54वां सर्ग। लक्ष्मण और सीता से श्री राम को प्रयाग में गंगा जमुना संगम के समीप भारद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। उस महान वृक्ष के नीचे वो सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहाँ भगीरथी गंगा से जमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वो महान वन के भीतर से और यात्रा करने लगे। वह तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ जहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए तीनों फूलों ने सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्राय समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, वह देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव का ध्वजारूपी उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है कि मुनिवर भारद्वाज यही है। निश्चय ही हम लोग गंगा जमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों का परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वो सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल फूल और काष्ठ आदि जीविका से चलने के लिए लोगों ने जो लकड़ियाँ काटी है वो दिखाई देती है, तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी है वो नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों धनुधर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा जमुना संगम के समीप मुनिवर भारद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। श्री राम चंद्र जी आश्रम की सीमा पर पहुंचकर अपने धनुधर के बेश में वहाँ के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 घड़ी में तय करने योग्य मार्ग में चलकर भारद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर मुनिहिष्टि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित तो दोनों वीर कुछ दूर पर खड़े हो गए। दूर खड़े होकर महर्षि के शिष्यों ने अपने आगमन की सूचना दिलाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने के एकाग्रचित तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भारद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते हुए लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार परिचय दिया, भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम श्री राम है और उनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणवी पति सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने आई है। पिता की आज्ञा से मुझे वन को आते देख वो मेरे प्रिय भाई अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का हार करते हुए धर्म का आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उसके लिए आतिथ्य सत्कार में एक गौ तथा अर्ध जल समर्पित कर दिया। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके सत्कार को ग्रहण करके जब श्री रामचंद्र जी ने जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज ने उन्हें धर्मयुक्त वचन कहा, कुकुश कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और जमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ के प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उत्तर दिया, भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह कुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज ने उक्त उद्देश्य का सिद्धि का बोध कराने वाले बोले, तात यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के द्वारा 30 कोस की दूरी पर सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। उस पर बहुत से लंगूर विचरते हैं, वह बानर और वृक्ष भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट के नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है,
तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगता। वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी के भांति सफ़ेद हो गए, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक कीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उस पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास का योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भारद्वाज ने पत्री और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबको अतिथि सत्कार किया। प्रयाग में रामचंद्र जी के महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें कहते हुए इतने में पुण्यमय रात्रि का आगमन हुआ। वह सुख भोगने के लिए परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण ने सीता के साथ सुखपूर्वक वहाँ रात्रि व्यतीत की। तदंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गया। बोले, भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं, अतः हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रातें बीतने पर सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल फूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। यह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा पड़ा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों का कलरव से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहाँ चले जाओ। यह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुत संख्यक फल मूलों से संपन्न है। वह झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते हैं। रघुनंदन, तुम सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने से भी तुम्हारे देखने में आएंगे। यह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हर्ष से भरे हुए टिटिब्बी और कोकिलों के कलरों के द्वारा यह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन से कराता है। यह परम सुखद और कल्याणकारी है। मदमित मृगों और बहुत से मत वाले हाथियों ने अपनी रमणीयता को और भी बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उससे निवास करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।